1 मिनट रगड़ते हैं 1 मिनट उसको। फिर क्या करते हैं, आँखें बंद करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं। लगभग 2 मिनट तक ये किया, फिर आँखें बंद कर लिया। तो आँखें जब बंद करेंगे, खोलेंगे तो आँखें थक जाएंगी, आँखें विश्राम चाहेंगी। आँखें बंद कर लिया और गिनती गिनना है इसको। जब गिनती गिनना है, उल्टी गिनती गिनना है, उल्टी गिनती। और एक गिनती 2 बार गिनना है। 100, 100, 99, 99, 98, 97, 97, 96, 96, 95, 95, इसे गिनती की एक नहीं आ पाएगा। गहरी और बढ़िया नींद आ जाएगी, मन एकाग्र हो जाएगा। क्योंकि ऐसे कोई मंत्र जपेगा तो मंत्र भुला जाएगा, मन बहका देगा। मन तो चंचल है, बादलों में पतंग तो उड़ता रहता है, उसकी डोर अपने हाथ में है, अपने सोच में उसकी है। तो 99 बाद 98 आएगा, 97 आएगा, 96, ये बुद्धि बताती रहेगी, ये बुद्धि बताती रहेगी। इससे मन एकाग्र हो जाएगा। जहाँ मन एकाग्र हुआ तहाँ गहरी नींद आ जाती है। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, जिसको मानते हो, जिसकी पूजा करते हो, ये देखो उनको पकड़े हुए हैं, उनको और आसमान की सैर कर रहे हैं कि धरती संपर्क कट जाएगा। हम लोग धरतीवासी हैं, सारी चिंताएं धरती की हैं, आकाश को चिंता नहीं है। जिसको देवी देवता जिसको भी मानते हो उनको हम पकड़े हुए हैं और आसमान की सैर कर रहे हैं। हमारा मन एकाग्र हो जाएगा, मन नहीं के भटकेगा। तीसरा तरीका है, सीढ़ी आँख बंद कर लिया, तरीका वही रहेगा। एक घिस करके आँखें बंद खोली, आँख बंद कर ली और तरीके बता रहा हूँ, जो तरीका सूट करे वो तरीका अपना लिया। तीसरा तरीका है, एक सीढ़ी लगी हुई, लंबी सीढ़ी लगी हुई, सीढ़ी, हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, हमारा ध्यान एकाग्र हो जाएगा। सीढ़ी चढ़ रहे हैं, हमारा ध्यान एकाग्र हमारा हो गया, नींद आ जाएगी। चौथा तरीका है, हम रस्सी पकड़े हुए हैं, रस्सी के ऊपर हम चढ़ रहे हैं, रस्सी में गांठें लगी हैं, रस्सी में चढ़ रहे हैं, हम चढ़ रहे चढ़ते 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 जा रहे हैं, ऑटोमेटिक जो है गहरी प्यार नींद होगी। या पांचवा तरीका है, किसी के नाम का जाप करना होता है, जिसको भी मानते हैं तो नाम का जाप करता होता है, तो हमारा ध्यान एकाग्र हमारा होता है और गहरी प्यारी हमको नींद आ जाती है। हर इंसान का जीवन अलग अलग बना हुआ है, सबकी अलग अलग परेशानियां हैं, अलग अलग समस्याएं सबके जीवन की हैं। अगर आप अपने से पीछे लोग देखेंगे तो आपको शांति मिलेगी कि बहुत तो हम अच्छे हैं, बहुत तो ठीक हम हैं। जब यह देखेंगे आपको तो शांति मिलेगी, उससे हम अच्छे हैं। बहुत लोग घर नहीं है, वो लोग हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं है। परमात्मा जो दिया है वो भुलाने काबिल नहीं है, जो नहीं मिला है तो उस काबिल हम ही नहीं है, उस काबिल हम ही नहीं। परमात्मा जो दिया उसका शुक्रिया करो, जो दिया है बहुत दिया है उसको है। कुछ लोग भावना होती है, कहते हैं चिता से बड़ी चिंता है, चिता मरने के बाद जलाती है, चिंता पल पल जला खोखला इंसान कर देती है। ये चिंता जगह चिंतित करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। चिंता और चिंता बड़ा फर्क होता हुआ है। चिंतन होता है कि चिंतन सुबह टाइम जल्दी उठना चाहिए, थोड़ा टहलना चाहिए, अपने आप से बातें करनी चाहिए कि मैं मुझमें क्या कमी है, हम क्या कर सकते हैं। कोई अगर बोलता आपको है घर में, पर बोलता कोई है वो तो देखो मेरे में कमी क्या हो, तो कमी दूर करो। और कमी नहीं है, फालतू कोई बोल रहा है, बहुत लोग मानसिक रोगी हैं, मत बोलो, वो कट करो उनसे। जब जानते हो एक बात हम बोलेंगे, दो बात कोई सुनाएगा क्यों मुंह लग रहा हो, किनारा कर लो, कट के रहो। अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में है, 100 बात की एक बात, अपनी इज्जत अपने हाथ में है। तो नींद न कर तमाम तरह इंसान चिंताएं घिरे रहती हैं और आपके सारे दुख उस दिन दूर हो जाएंगे जिस दिन आपको यकीन हो जाएगा हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है हमारे भाग्य विधाता की मर्जी से हो रहा है, उनको स्वीकार कर दिया है। जब इसे स्वीकार नहीं करता है तो दुखी परेशान रहता है। और कोई काम है, आपके लाख प्रयास करने पर कोई काम नहीं हो पा रहा, लाख प्रयास कर रहे हो कोई काम नहीं हो पा रहा, तो साक्षी बन के देखो जो हो रहा है वो नियति की मर्जी से हो रहा है। मत माथा पच्चू करो, मत हुआ करो ये करके। लड़के बच्चे हैं, कहना नहीं मानता कोई है, 2 बात तुम्हें समझा दो बेटा गलत मत करो, नहीं मानता छोड़ दो, वो कर्म को जाने, वो भोग खुद भोगेगा उसको। इसमें चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना चाहिए। नेगेटिव थिंकिंग वो लोग करते हैं कि बड़ी खराब होती है, सोचते समय नेगेटिव विचार चलते रहते हैं,
तमाम चिंताएं परेशान करती रहती है, इंसान को नींद नहीं आने आती है। नेगेटिव थिंकिंग बड़ी खराब होती है। जब बार बार कोई नेगेटिव थिंकिंग करता है, जो कोई बार बार सोचता है, एक ऊर्जा बन जाती है, ऊर्जा पूरे शरीर में घूमती है। वो ऊर्जा सर में बैठी सर दर्द करता है, वह ऊर्जा माथे में दर्द माथा करता है, वही ऊर्जा आंखों में बैठती है, आँख की रोशनी कम कर देती है, वही ऊर्जा खून में बैठती है तो बीपी लो हाई होता है, लो होता है, शुगर बढ़ती है इंसान की। इसलिए चिंता कुछ नहीं करना चाहिए। अब माना एक गिलास पानी है, हम हाथ पकड़ो 1 मिनट, 1 मिनट को फर्क नहीं पड़ेगा। 1 घंटे पकड़ लो, हाथ भारी हो जाएगा। दिन रात पकड़े रहो तो हाथ पैरालाइज हो जाएगा, हाथ शून्य हो जाएगा। पानी उतना ही था, पकड़े पकड़े भारी कर दिया। मन में कोई विचार आया, हम सोचने लगे, हवा खाद पानी दिया, वही विचार बड़ा हो जाता है, वही आदमी डिप्रेशन चला जाता है। विचारों में बड़ी पावर होता है, विचारों में बड़ी शक्ति होती है। आदमी सोच सोच के पागल हो जाता है, मार देता है, मर जाता है। विचार ही तो है उसके, विचार तो आएंगे, विचार रोक नहीं पाओगे, विचार तो आएंगे। ये कौन सा विचार अच्छा बुरा ये बुद्धि बता देती है। अगर नेगेटिव विचार आ रहा तुरंत निकाल दिया, पल भर के खोपड़े में विचार नेगेटिव घुस गया, लगे सोचने हमें, हवा खाद पानी दिया, वही जो है बड़ा विचार हो जाता है। वही आदमी डिप्रेशन चला जाता है। एवं वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया 100 में से 99 बीमारियां नेगेटिव सोच होती खाली है। तो नेगेटिव थिंकिंग किया, ऊर्जा बनी, तो पूरे बॉडी घूम रही, वही इंसान बीमार पड़ जाती है। हकीकत ये है कि काऊ न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कर्म सब भोग भराता। जब राम और सीता का वनवास होता है, सीता घास पर लेटी होती है, तो निसर्ग लक्ष्मण कहते हैं कहीं कहीं बहुत अन्याय किया, कहा महिलों की राजकुमारी मखमल गद्दे सोने वाली, और कहाँ घास पर लेटी पड़ी है। तो लक्ष्मण कहते हैं नहीं भैया, काऊ न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कर्म सब भोग भराता। इस संसार में सुख दुख किसी को देता नहीं है, हमारे पे कर्मों का भोग है ये। ऋग्वेद कहता है जो ज्ञानी पुरुष होता है, जब वो दुख देता है, धोखा दे देता है, अपमान करता है, वो जानता कसूर इसका नहीं है। वो जानता है मेरा कोई कर्म इस रूप में दंड देगा मेरे को, मेरा कोई कर्म इस रूप में दंड देगा मेरे को। ऐसा पढ़े उनको क्षमा करता और शांति को प्राप्त होता है। आपके मन में कोई परेशानी है, कोई उलझन है, कोई टेंशन है, मैं विद्या बता रहा हूँ, इस विद्या का प्रयोग करेंगे आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे आपको। पहले मैं छोटी कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी में ही तो सार छिपा हुआ है। एक राजा का मंत्री रिटायर हो रहा था, वो डिनर पिटवा दिया कि मंत्री की आवश्यकता मुझको है, अपना जो जो देखो नॉलेज हो, अपना बायोडाटा हमको दें। भैया क्या क्या नॉलेज हमको, बहुत सारे आदमी आए, अपना बायोडाटा लेकर के आया, भैया मुझको ये नॉलेज है, मुझको ये नॉलेज है। तो हम तरफ बहुत सारे आदमी आ गए, एक ही मंत्री जरूरत थी, बहुत सारे आदमी आ गए। राजा ने कहा मुझे मंत्री की एक आवश्यकता है, इतने सारे आदमी आ गए। राजा ने कहा मैं परीक्षा लूँगा, जो परीक्षा में पास हो जाएगा वो मंत्री में घोषित कर दूंगा उसको। तो कहीं महाराज करना क्या होगा। उन्होंने राजा ने कहा मैंने एक महल बनवाया, मैं एक ही दरवाजा इसमें है, मैं सबको भीतर बंद कर दूंगा, बाहर गेट बंद कर दूंगा, जो दरवाजा खोले बाहर निकल जाएगा तो मंदिर घोषित कर दूंगा उसको। लोगों ने सोचे तो बड़ा पागल आदमी है, एक ही दरवाजा, तो निकलें कैसे हम लोग। तो कहें भाई हम नहीं कर पाए, हम नहीं कर पाएंगे, सब जाने लगे। जब जाने आखिर 3 आदमी बचे, 2 विद्वान बचे, एक परमात्मा ज्ञानी भक्त पहुंचा उसमें बचा हुआ। 3 दिन टाइम दिया गया था, खाने पीने सब व्यवस्था सब रखी हुई थी, पानी रखी पानी व्यवस्था रखी पानी। तीनों अंदर बंद कर दिए, बाहर गेट बंद कर दिया गया। बंद कर दिए कि तो विद्वान लोग थे, साथ में पोथी पत्रा साथ में ले गए थे, कोई चीज़ लिखी मिल जाए, उपाय मिल जाए। और जो विद्वान वो था ज्ञानी भक्त था, वो लेटा, उन्होंने कहा खाली खाने आया ही है। फिर वही विचार वो भी कर रहा था हमारा कि जो है कैसे खोला जाए। तो जब तीसरा दिन टाइम 3 दिन हुआ, तीसरा दिन, तो विद्वान लोग पोथी पत्रा देख रहे थे, वो ज्ञानी था वो आँख बंद कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उठा वो, 1 घंटे बैठा रहा, 1 घंटे बाद उठा वो, गया गेट पकड़ा, खोला, निकल गया बाहर। राजा ने माला पहना दी, भैया मंदिर घोषित हो गया। तो विद्वान कहा महाराज मंदिर में दिक्कत नहीं है, तो खोला कैसे गेट, ये राज बता दे वो। तो राजा ने बुलवाया उसको, तुमने कैसे गेट खोला। तो वो आया, क्या महाराज आपने कहा था बाहर गेट बंद हो, अंदर खोल लिया जाए।
बोला तो मैंने पढ़ाई पढ़ी थी, ऐसा कहीं जिक्र नहीं है, बात गेट बंद लो अंदर खोल लिया जाए। वो कहता हमारा, मैं बैठ गया, लगा परमात्मा पुकारने, परमात्मा मुझे रास्ता दिखा, मैं कैसे खोलूँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे खोलूँ, मेरा मार्गदर्शन करिए, मैं कैसे खोलूँ। बार बार कहता, बार बार कहता रहा, कहता रहा, कहता रहा, कहता रहा, कहते कहते अंदर शून्य हो गया। भीतर से आवाज़ आई, चेक तो कर ले दरवाज़ा बंद है भी कि नहीं। अंदर से आवाज़ है तो चेक तो कर ले दरवाज़ा बंद है भी कि नहीं। कहता मैं महाराज, मैं गया, दरवाज़ा पकड़ा, वो अपने आप खुल गया अपने आप। तो ये कहानी का आशय क्या, सार क्या है, जीवन में कभी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, उलझन हो, टेंशन हो, जिसको मानते हो, जिस देवी देवता किसी को मानते हो, रात में सोते समय प्रार्थना करो, ये मेरे मालिक मुझे रास्ता दिखा, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, हमारा काम कैसे होगा। जब बाप प्रार्थना करोगे, हमने अपनी प्रार्थना ब्रह्मांड भेज दी, उत्तर परमात्मा देगा। कैसे देगा, कहाँ देगा, छोड़ दो चिंता। और 3 जगह उत्तर मिलता है, 3 जगह उत्तर मिलता है, या सपने मिलता है, या किसी के द्वारा मिलता है, या आपकी अंतरात्मा आवाज़ निकलती है। जब सच्चे मन से, सच्चे हृदय से हम पुकारते हैं तो परमात्मा सबकी सुनता है। परमात्मा हर जगह व्यापक है, हर एक व्यापक सर्वत्र समान है। परमात्मा हर जगह समान रूप से व्याप्त है, सबको देख रहा है। हमारे आपके कई जन्म हो चुके हैं, परमात्मा मौजूद रहा है, सब सुनने वाला, सब तरफ देखने वाला है। हजरत मूसा थे तो वो अल्लाह ताला से कहते हैं, ए अल्लाह ताला, एक मेरे खुदा तू देखता किधर है, मैं तेरे सजदा में करूँ। तो खुदा कहते हैं, ए मूसा तू दीपक जला। मूसा दीपक जलाते हैं तो खुदा पूछते हैं, ए मूसा बता दीपक किधर देख रहा है। कहता है, यार मैं खुदा तू चारों तरफ देख रहा है। खुदा कहते हैं, मैं भी चारों तरफ मैं देखता हूँ मैं। फिर वो पूछते हैं, ए खुदा तू लोगों को मारता क्यों है, लोग रोते हैं, परेशान होते हैं, तो क्यों मारता है लोगों को। तो खुदा कहते हैं, ए मूसा तू खेती कर। तो मूसा खेती करते हैं, जब फसल पक जाती है मूसा काटने ले जाते हैं वहाँ पर। तो खुदा कहते हैं, मूसा तू कहाँ जा रहा है। तो वो कहते हैं, मेरा खुदा फसल पक गई, मैं काटने जा रहा हूँ, तो नई खेती पैदा करूँगा। खुदा कहते हैं, मैं भी तो यही करता हूँ, जब पक जाते वो काट लेता हूँ, मैं नई खेती पैदा करता हूँ। जो जन्मा जरूर मरेगा। तो कर्म इंसान को अच्छे करने चाहिए। हमारा कर्म ही हमको सुख और दुख देता है। जब कर्म अच्छे करोगे, जो आज आप भोग रहे हो पिछला भोग रहे हो, पिछले भोग रहे हो, अब अच्छे कर्म करोगे, आने वाला समय आपका अच्छा रहेगा। हमारा किया कर्म ही हमें लौटा के मिलता है। दुनिया गोल है, जो करोगे वो खुद बो। जब आम का पेड़ बो दिया तो आम का फल मिलेगा भैया ना, दूसरा नहीं मिल पाएगा। बबूल पेड़ पर बबूल निकलेगा। जो कर्म करोगे, हमारा कर्म ही हमारा भाग्य बनाता है। हमारा है कर्म जो है हमारा भाग्य बनाता है। कर्म आगे चलता, भाग्य पीछे चलता है। जो कर्म कर जाता है उसका भाग्य बन जाता है। जीवन में सदा अच्छे कर्म करने चाहिए, मेहनत की कमाई करनी चाहिए, ईमानदारी काम करना चाहिए। जो आदमी ईमानदारी काम करता है वो चैन नहीं सोता है। वो लोग चोरी चमारी करते हैं, लूट खसोट करते हैं, तो घर जाके देखो उनका दर्द समाया रहता है उनके। दूसरों को हक मार के कभी कोई खुश नहीं रहता है, दूसरों दुख देखे कोई खुश नहीं रहता है। किसी के लोग हैं उसकी आत्मा बददुआ देती है, वो दुआ लगती है इंसान को है। किसी को भला करोगे और उसको दुआ देगा, दुआ लगती है, बददुआ दोनों लगती है। इसलिए जीवन में कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सबसे प्रेम करो, सबका आदर करो, सबका सम्मान करो। जो दोगे बढ़ा के मिलेगा। धरती में एक बीज गेहूँ का बोलोगे बहुत सारे दाने पैदा करता है। इसी तरह हमारा किया कर्म हमको बढ़ा के प्रकृति हमको दे देती है। जो जस करें सो तस फल चाखा, कर्म पदार्थ कर विश्व राखा। जो जस करें सो तस फल चाखा। हमारा कर्म ही हमें सुख और दुख देता है। ठीक है, धन्यवाद।